हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के आगे का क्लास करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक फार्मूलाज देखे थे, जैसे कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेशन करना है, प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है, ये हमने देख लिया था। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, अगर हमारा जो सेल प्राइस है, ठीक है ना, हमारा सेल प्राइस, अगर हमारा सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर हमारा सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट किसके तरफ रहेगा, प्रॉफिट की तरफ, ठीक है। तो उस केसेस में हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर इस केसेस में हमको प्रॉफिट कैलकुलेशन करना है तो हम प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर लेंगे, ठीक है। अगर हमारा ये हो गया मेरा पहला केस, मतलब ऑप्शंस हो गया। अगर इस केसेस में अगर हमारा सेल प्राइस क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो गया, अगर हमारा सेल प्राइस जो है, ठीक है, अगर हमारा सेल प्राइस छोटा हो गया तो कॉस्ट प्राइस से छोटा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो लॉस में आ जाएगा, क्योंकि बिजनेस में लॉस हो गया। तो लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, लॉस इज इक्वल टू, वहाँ पर सेल प्राइस था तो कॉस्ट प्राइस अभी बढ़ा है तो हम अभी कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। क्लियर। अब देखो इसमें हम लोग करेंगे क्या, इसमें कुछ हम बेसिक चीज़ें अभी ऐड करेंगे। अभी ये मैंने पहले आपको बताया था। इसके आगे हम अभी क्या डिस्कस करने वाले हैं, परसेंटेज। ये तो हमने प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लिया। अब जो सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमने डिस्कस किया था वो है परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस। मैंने आपको दो बेसिस बताए थे, या तो हम परसेंटेज कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकाल सकते हैं या तो हम बेसिस सेल प्राइस के ऊपर निकाल सकते हैं। तो पहले हम कॉस्ट प्राइस के ऊपर देख लेते हैं। अगर हमें पहले परसेंटेज कैलकुलेट करना है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, इज इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट, क्योंकि हमें को प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई बेस हमारा क्या है, बेस हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो हम कॉस्ट प्राइस लिखेंगे इनटू 100, ठीक है ना। अगर वैसे हमें क्वेश्चन में अगर दिया पूछा होगा लॉस निकालने के लिए, तो हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, लॉस जो लॉस होगा वो आप पहले लिखेंगे, उसके बेस में रखेंगे कॉस्ट प्राइस को इनटू 100 करेंगे। ये हो गया, देखिए ये हमारा पहला बेसिस हो गया जहां पर हमने अपना बेस को कॉस्ट प्राइस रखा। सेकंड थिंग क्या है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल प्राइस, सेल प्राइस कैसे निकालेंगे, पहले हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस। यहां पर हमने बेस को सेल प्राइस लिया, तो हम लिखेंगे ऊपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल प्राइस इनटू 100 हो गया। अब हम
अगर हमें लॉस निकालना है वैसे तो लॉस निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ लॉस ऑन सेल प्राइस इज इक्वल टू लॉस लिखेंगे डिवाइडेड बाई सेल प्राइस इंटू 100। अब देखो ये दो चीजें हो गया। अब हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब जो कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन में, अगर हमारे को क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस पूछा होगा, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन में क्या है कि हमें पूछ रहा है कि फाइंड आउट कॉस्ट प्राइस। अगर हमें कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है तो हमें कैसे कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करेंगे? कोई चीज का कॉस्ट प्राइस हमें कैलकुलेट करना है तो कॉस्ट प्राइस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसकी भी एक फॉर्मूला है हमें कॉस्ट प्राइस कैलकुलेशन करने का। मैंने आपको उसका भी फॉर्मूला आपको बताया था, शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कॉस्ट प्राइस कैलकुलेशन करने का। सीपी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, अगर आपको कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट के केस में एसपी इंटू, एसपी का मतलब हो गया सेल प्राइस, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ये आप कर लेना, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज कर लेना, इसमें हो जाएगा। अगर ये केस कहां पर है? ये केस आपका जहां प्रॉफिट के केस में, इन केस ऑफ प्रॉफिट, यहां पे लिख देते हैं ब्रैकेट में इन केस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने प्रॉफिट क्या कर लिया। अगर सेम आपका लॉस के केस में कैसे, अगर कॉस्ट प्राइस निकालना होगा तो कैसे करेंगे? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस, क्वेश्चन में दिया होगा सेल प्राइस, $100 माइनस लॉस का जो परसेंटेज है वो आप कर लेना, ठीक है, इंटू कर लेना 100। ये चीज को आप ब्रैकेट रख लेना क्योंकि ये चीज आपको पहले करना है। एक यहां पर हम लिख लेंगे इन केस ऑफ लॉस। ये लॉस के केस पे आप ऐसे कैलकुलेट करोगे और प्रॉफिट के केस पे आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अब अगर मान लो क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस दिया है और सेल प्राइस कैलकुलेट करना है तो हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला रिवर्स कर लेंगे, ठीक है। जो फॉर्मूला है वो रिवर्स कर लेंगे। 100 जो प्लस प्रॉफिट है ऊपर ले लेंगे। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई, या होल डिवाइडेड कर लेंगे, एक ही बात है, 100। ये आपका हो गया इन केस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। ये इन केस ऑफ प्रॉफिट हो गया। अगर वैसे हम लॉस पे केस के में कैलकुलेट करेंगे, सेल प्राइस हमें कैलकुलेट करना है। अगर लॉस के केस में तो कॉस्ट प्राइस को ले लेंगे इंटू 100, प्लस की जगह पर माइनस कर लेंगे, लॉस परसेंटेज डाल देंगे। अब होल डिवाइडेड बाई आप 100 कर लेना यहाँ पर, ठीक है। और ये हो गया, हम लिख लेंगे इन केस ऑफ लॉस। अब ये हो गया हमारा 4 फॉर्मूला जिसके ऊपर हम वर्कआउट करेंगे। अच्छा, इसके ऊपर हम कुछ एग्जांपल्स लास्ट क्लास में करवाए थे। आज हमें एग्जांपल थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो हम करने वाले हैं।
आप एग्जाम्पल करोगे तो आपकी जो दिमाग है और थोड़ा एक्सपांड हो जाएगा, खुलेगा, समझ में चीजें आएगा कि हाँ ऐसे हो रहा है। ठीक है, अब एग्जाम्पल में क्या लिखा है, मिस्टर एक्स परचेज वन old bike for rupees 2000 is sold for rupees 2200. Find the profit percentage क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। अच्छा, पहले हम लोग क्वेश्चन में ये फाइंड आउट कर लेते हैं हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है। यहाँ पे जो 2000 दिया है वो हमारा क्या है, वो हमारा कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे जो 2200 दिया हुआ है ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया सेल प्राइस। ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अब क्या देखना है, मैंने कहा था पहले आपको क्या केस देखना है, किस देखना है, जो सेल प्राइस है ये ग्रेटर देन है, कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर देन है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट किस चीज़ की तरफ हमें इशारा कर रहा है, इशारा कर रहा है कि यहाँ पे हमारा प्रॉफिट निकलेगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रॉफिट हमारा ऐसा आ जाएगा सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मैंने आपको पहले फॉर्मूला बता दिया था। अब सेल प्राइस कितना है, 2200 आपका सेल प्राइस है, माइनस कर लेते हैं उसमें से 2000। देखिए यहाँ पर जो प्रॉफिट आया वो आपका आ गया 200। ठीक है, पहले प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया, फिर उसके बाद आप प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना। प्रॉफिट परसेंटेज आप कैलकुलेट कर लेना, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, आपको यहाँ पे किस चीज़ को बेस करना है। देखो क्वेश्चन में परसेंटेज कहा है लेकिन किसके ऊपर बेस करना है वो आपको कुछ नहीं कहा है। तो आप क्या करना, हमेशा इन द एब्सेंट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे आप छोटा सा एक नोट कर सकते हो। जैसे मैंने एक यहाँ पे नोट कर लिया, क्या मैंने नोट कर लिया, इन द एब्सेंस ऑफ द क्वेश्चन, इन द absence of the question, profit percentage in the absence of the question, profit percentage on cost, in the absence of the question, profit percentage should be calculated on the basis of कॉस्ट प्राइस ओनली। आपको कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप अपनी कॉस्ट प्राइस लिख लेना, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 हो गया आपका, सिंपल प्रॉब्लम। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट आपका 200 है और कॉस्ट प्राइस कितना है 2000 है, इनटू 100, ये आपका 100 आ गया। तो ये आपका आंसर हो कितना आ गया, आपका आंसर
आपका आंसर आ गया 10%। तो आपकी जो प्रॉफिट परसेंटेज हो गया आंसर, ये हो गया आपका आंसर, ये आपका 10% है। क्लियर? अच्छा, हम एक दूसरा प्रॉब्लम करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम में देखते हैं और एक एग्जांपल चलेंगे, उस एग्जांपल को भी देखते हैं। एग्जांपल if a man were to sell his handcraft for rupees 720, he would lose और लॉस, कितना उसका लॉस हो गया 25%, उसका 25% का लूज उसने किया, मतलब लॉस किया। What must be the selling price if he were to gain 25%? तो क्वेश्चन क्या हुआ, इफ ए मैन वेयर टू सेल हिज हैंडक्राफ्ट, अगर एक जो पर्सन है जो उसने अपनी हैंडक्राफ्ट, कुछ भी एक सामान, हैंडक्राफ्ट यहाँ पे एक गुड्स हो गया, ठीक है, ये एक सामान हो गया, अगर वो अपने सामान को 720 में बेचता है, ठीक है ना, अगर 720 में बेचता है तो उसको कितने का लॉस हो रहा है, 25% का लॉस हो रहा है। बाकी का जो चीजें हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो सेंटेंस है, अगर एक पर्सन अपना जो सामान है, अगर उस सामान को वो 720 में बेच रहा है तो उसको 25% का लॉस हो रहा है। क्लियर? तो क्वेश्चन है कि ये जो 720 दिया हुआ है, ये इसका सेल प्राइस है। अब सेल प्राइस दे दिया है, लॉस दे दिया है, क्या हम कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं? हमारे पास तो फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस का, कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। कैसे कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करेंगे, सेल प्राइस, ठीक है, इनटू 100, ये मैंने कहा था आपको, डिवाइडेड बाय, ठीक है, और 100 माइनस लॉस का परसेंटेज। देखो ये शॉर्टकट फार्मूला हमने इसे अप्लाई कर दिया, जिससे मेरी कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा। सेल प्राइस कितना दिया हुआ है, 720 दिया हुआ है ना, सेल प्राइस आपको 720 दिया हुआ है, इनटू 100, आपने 100 यहाँ पे डाल दिया, फिर उसके बाद आपने 100, लॉस का परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 25% आपका लॉस दे दिया हुआ है, यह आप इसको डाल देना। अब यहाँ पर आपने 720 इंटू 100 डिवाइडेड बाई आप 75 कर लेना, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 960, मतलब आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो आपका 960 आ गया। अब आप क्या करोगे, इस कॉस्ट प्राइस के ऊपर आपको आगे की क्वेश्चन क्या है, व्हाट मस्ट बी द सेलिंग प्राइस इफ ही वेयर टू गेन 25%। अब आपको 25% प्रॉफिट पे सेल प्राइस कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेल प्राइस कैलकुलेट करेंगे। सेल प्राइस का फॉर्मूला डालेंगे, कॉस्ट प्राइस इनटू, यहाँ पे प्रॉफिट का केस है, प्रॉफिट के केस में क्या करना है, 100 प्लस
प्रॉफिट परसेंट, देखो सारा कुछ आप फॉर्मूला के बेस पे कर सकते हो, जितना मैंने फॉर्मूला दिया उसमें से ये आसान से इजी से हो जाएगा। इनटू डिवाइडेड कर लेना 100, मैंने रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस मेरा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 960, इनटू कर लेना 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया हुआ है, कितना मिनिमम प्रॉफिट आपको रखना है 25% रखना है, ठीक है, डिवाइडेड बाई यह हो गया आपका 100, ठीक है। अब आप देखो कैसे करना है, आंसर जब निकाल लो और आप आंसर चेक कर लो, 1200 रुपीज़, यह आ गया आपका आंसर। देखो अगर आपके पास फॉर्मूले हैं तो ये कितनी इजी मेथड में हो रहा है। अगर आप इस फॉर्मूले से नहीं करोगे, यूनिटरी मेथड में करोगे, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था यूनिटरी मेथड कैसे यूज करना है, आप वैसे यूज करके कॉस्ट प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हो। या आप एक्स का जो मेथड मैंने बताया था लास्ट क्लास, प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया था, वो भी मेथड आप डाल सकते हो, या आप ऐसे शॉर्टकट मेथड्स भी यूज कर सकते हो, टाइम अपना सेव कर सकते हो और ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स डालना है, यूनिटरी मेथड करना है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं, सीधा सीधा हम फॉर्मूला डाल के प्रॉब्लम को कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हम लोग और एक फॉर्मूले में चलते हैं और एक एग्जांपल करेंगे, तब हमें और समझ में आएगा। तो हम और एक एग्जांपल में चलते हैं। इस क्वेश्चन में हम लिखते हैं ए शॉपकीपर क्लेम टू सेल हीज गुड्स cost price but uses false weight of 800 gram instead of 1 kg. Find his profit or लॉस परसेंटेज, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आप कैसे कैलकुलेट, यहाँ पे अभी हम लोग आंसर करेंगे। अब देखो पहले तो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि क्वेश्चन ने क्या कहा। एक जो शॉपकीपर है वो क्या कर रहा है, अपने कॉस्ट प्राइस जो है उसका, मतलब जो सेल कर रहा है वो उसका कॉस्ट प्राइस में बेच रहा है, लेकिन जो शॉपकीपर है वो लोगों को ठग रहा है। कैसे ठग रहा है, 800 ग्राम को 1 केजी कह के बेच रहा है, ठीक है, यही इसका फायदा है। मतलब यहाँ पर उसने 200 ग्राम का, जो देखो आपको पहले तो ये जानना पड़ेगा 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम, ठीक है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। अब बंदा क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अगर कोई चीज है 1 केजी को 1000 केजी ग्राम में बेचना है, ठीक है, लेकिन ये कितने में बेच रहा है, 800 ग्राम बेच रहा है,
तो मतलब कॉस्ट प्राइस जो है वो सेल प्राइस है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेल प्राइस। लेकिन ठग कहाँ पे रहा है, वो 1 kg का सामान 100 ग्राम्स हो रहा है लेकिन वो बेच रहा है 800 ग्राम, तो यहाँ पर जो है उसका प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट वो कितना रख रहा है, मतलब अगर ग्राम में हम हिसाब करेंगे 1000 ग्राम से वो 800 ग्राम बेच रहा है इनडायरेक्टली, तो उसको यहाँ पर 200 ग्राम का फायदा हो रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पर 200 ग्राम का फायदा हुआ। सीधा सीधा अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना आ जाएगा 200, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितना है 800 इंटू 100, तो ये आपका परसेंटेज कितना आ गया 25%। आंसर आपका निकल गया। देखो क्वेश्चन उतना टॉप नहीं है, बस हल्का सा उसको समझना है। यहाँ पर हम एक फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे आप डेवलप कर सकते हो, एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। क्या फॉर्मूला हो गया आपका एरर, मतलब जो आपका एरर है कितना आपने जो ये करा हुआ है एरर डिवाइडेड बाई एक्चुअल वैल्यू माइनस एरर इंटू 100। अब देखो वैसे ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूला को आप याद रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने अगर इस फॉर्मूला को ऐसे बना लिया, आपने ऐसे इसको, ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे रेडी करा, आप इसको भी डायरेक्टली ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया जिसको आपको याद करना है। एरर मतलब यहाँ पे कितना है 200, एक्चुअल वैल्यू कितना है 1000, एरर क्या है 200, 1000 से 200 माइनस कर देंगे तो 800 आ जाएगा इंटू 100। ये आप फार्मूला यहाँ पे एक नोट कर सकते हो, इस फार्मूला के बेसिस पे भी आप चल सकते हो, ठीक है। अच्छा, हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। आगे मान लो अभी आप लोगों को कॉस्ट प्राइस कैलकुलेशन करना आ गया, सेल प्राइस कैलकुलेट करना आ गया, आपने ये सारी चीज़ें कर लिया। चलो आई होप आप ये सारी चीज़ें अभी कर लोगे। मैं आपको एक एग्जांपल्स देता हूँ, ये एग्जांपल आप खुद से ट्राई करना। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होता है मुझे बोलना, ताकि मैं फिर इस एग्जांपल को आपको समझाऊंगा। ये एग्जांपल क्या है, यहाँ पे लिखा है एन ओल्ड वोमैन sold two goat at 800 each, ठीक है। यहाँ पे रुपीज लिख लेते हैं, रुपीज 800 each, and made a profit of 10% from one and a loss of 10% from the other। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। जो पर्सन है उसने क्या, उसके पास 2 गोट था, ठीक है, दोनों गोट को 800 में बेचा, मतलब गोट ए गोट बी, दोनों गोट को उन्होंने 800 में बेचा। एक गोट पे उन्होंने 10% का प्रॉफिट रखा, एक गोट पे उन्होंने 10% का लॉस रखा। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड हर
टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। परसेंट्स आपको उसकी टोटल लॉस और प्रॉफिट निकालना है। तो आपको ये क्वेश्चन देख के जो क्वेश्चन है इसमें आपको इसका आंसर निकालना है और मुझे कहना। अगर आपको आंसर नहीं होता है तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसी क्वेश्चन से मैं फिर आगे स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आपको ये क्वेश्चन करके रखना है अपने पास, ठीक है। चलो बाय।